के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हम सीधा आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। साथ काम कर रहा है। वाटरवेज और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को लेकर जो काम आज हो रहा है वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट के मिशन को तो सशक्त करेगा ही, देश की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को भी बेहतर बनाएगा। देश के सैकड़ों जिलों में सीएनजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, फास्ट टैग जैसी आधुनिक व्यवस्था हो, इनसे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिल रही है। आज देश में मेट्रो रेल की सेवा 5 शहरों से बढ़कर के 18 शहरों तक पहुंच चुकी है। सबअर्बन रेलवे की दिशा में भी जो काम हुआ है उससे पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हुआ है। साथियों, आज देश के रेलवे नेटवर्क से एक बड़े हिस्से का बिजलीकरण किया जा चुका है। देश के एयरपोर्ट्स को भी तेजी से सोलर पावर आधारित बनाया जा रहा है। 2014 से पहले तक सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स में सोलर पावर की सुविधा थी, जबकि आज ये संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए 80 से ज्यादा एयरपोर्ट्स में एलईडी लाइट्स लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। भविष्य की तैयारियों से जुड़ा एक और उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई का विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिस स्थान पर है, उस खूबसूरत केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के तौर पर विकसित करने पर भी काम चल रहा है। भविष्य में केवड़िया में बैटरी आधारित बसें, 2 व्हीलर और फिर 4 व्हीलर ही चलेंगे। इसके लिए वहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, क्लाइमेट चेंज से वाटर साइकिल का भी सीधा संबंध होता जा रहा है। वाटर साइकिल में संतुलन बिगड़ता है तो उसका सीधा प्रभाव वाटर सिक्योरिटी पर पड़ता है। आज देश में वाटर सिक्योरिटी को लेकर जितना काम हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। देश में जल स्रोतों के निर्माण और संरक्षण से लेकर उपयोग तक एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन भी इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन में इस बार एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें देश के नागरिकों की मदद चाहिए मुझे। वो है वर्षा के पानी को बचाओ, कैच द रेन वाटर। हम वर्षा के पानी को रोकें, बचाएं। भाइयों बहनों, लगभग 7 दशक में देश के करीब 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा, तो 2 साल से भी कम वक्त में 4 करोड़ से भी अधिक परिवारों के तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। एक तरफ पाइप से हर घर को जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अटल भूजल योजना और कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से भूजल का स्तर बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, विकास और पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की भी ताकत बना रहे हैं। जीव और प्रकृति के रिश्ते का संतुलन
व्यष्टि और समष्टि का संतुलन, जीव और शिव का संतुलन हमेशा से हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। हमारे यहां कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को लेकर भी भारत के प्रयास बढ़ रहे हैं। आज जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे प्रोसेस पर फोकस किया जा रहा है जिनमें संसाधनों पर कम से कम दबाव पड़े। सरकार ने भी ऐसे 11 क्षेत्रों की पहचान की है जिससे हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधनों को रिसाइकिल करके सदुपयोग कर सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन अभियान पर बीते कुछ वर्षों में काफी काम हुआ है और अब इनको मिशन मोड में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। घरों और खेतों से निकला कचरा हो, स्क्रैप मेटल हो, लिथियम आयन बैटरीज हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रिसाइकलिंग को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जुड़ा एक्शन प्लान जिसमें रेगुलेटरी और डेवलपमेंट से जुड़े सभी पहलू होंगे, इसको आने वाले महीनों में अमल में लाया जाएगा। साथियों, जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत जरूरी है। देश का एक एक नागरिक जब जलवायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। हमारे पूर्वजों की कामना थी और बहुत अच्छी बात हमारे पूर्वजों हमारे लिए कह के गए हैं। हमारे पूर्वजों की हमसे क्या कामना थी? बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। कहा है, पृथ्वी ही पुहु च उर्वी भव, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण परिवेश हम सभी के लिए उत्तम हो, हमारे सपनों को सुअवसर दे। इसी शुभकामना के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उससे जुड़े सभी महानुभावों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें और कोविड प्रोटोकॉल का में कोई ढिलाई न बरतें, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुन रहे थे आप। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 10 बड़ी बातें जो उनकी तरफ से कही गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा देश में अभियान बना, किसान जैविक खेती को अपनाएं, इस बात की उन्होंने अपील भी की। साथ ही एथेनॉल सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए, इस बात का जिक्र किया।